भारत हमसे तादाद में ज्यादा है, मगर हम उस पर काबू पा सकते हैं। दिल में आग, कदम में फौलाद जा, जिसके होने से लिखती मिट्टी शुजाअत की दास्तां। तक़सीम बर्र सगीर के बाद पाकिस्तान ने सिर्फ एक नया मुल्क नहीं बल्कि बेशुमार मसाइल विरसे में पाए। वसाइल की तक़सीम मुनसिफाना नहीं थी। भारत को पाकिस्तान पर हर लिहाज से बरतरी हासिल थी, फौज, मईशत और असलहे के मयार में, सिवाय एक चीज के, हौसला, अज़्म और हिम्मत। मुल्क अपनी बुनियादों को मुस्तहकम करने की कोशिश में मसरूफ था, जबकि दुश्मन अपनी चालें खामोशी से चलता रहा। इन चालों की अमली सूरत सरहदों पर छेड़छाड़ और दबाव की शक्ल में सामने आती रही। 1947 से 1965 तक भारत ने कई मर्तबा पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की और ज्यादातर इसका मरकज कश्मीर रहा। 1965 में रन ऑफ कच्छ ऑपरेशन के बाद हालात मजीद संगीन हो गए। समंदर में भी खतरात के बादल मंडलाने लगे। पाकिस्तान नेवी ने हालात का बरवक्त जायजा लेते हुए अपनी हरकत तेज कर दी। मुमकिना बहरी खतरात को मद्देनजर रखते हुए कमोडोर SM सलीमी की क़यादत में मार्च 1965 में बहरी मशकों का आगाज किया गया। ये मशकें सिर्फ रिवायती ड्रिल्स नहीं थी, इनका अमली नतीजा दुनिया ने सितंबर 1965 में देखा। उस दौर में पाकिस्तान नेवी के पास एक क्रूजर, एक आबदोज और 7 डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स मौजूद थी, जबकि भारतीय नेवी एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 क्रूजर्स और 19 डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स की भारी ताकत रखती थी। यूं पाकिस्तान के पास कुल 9 बहरी जंगजू जहाज थे, जबकि भारत 22 बहरी जहाजों की कुव्वत रखता था। 6 सितंबर 1965 को भारत ने लाहौर के रस्ते पाकिस्तान के खिलाफ जमीनी जंग का आगाज कर दिया। इस संगीन सूरत हाल में कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अफजल रहमान खान ने एतमाद से कहा, भारत हमसे तादाद में ज्यादा है, मगर हम उस पर काबू पा सकते हैं। इसी सोच के तहत बहरी हिकमत अमली तय की गई। पाकिस्तान नेवी के जहाजों को कराची से 100 मील दूर गश्त पर मामूर कर दिया गया, जबकि आबदोज PNS गाजी को मुंबई के करीब भारतीय बहरी जहाजों को निशाना बनाने के लिए तैनात किया गया। PNS गाजी की क़यादत कमांडर करामत रहमान न्याजी के पास थी। इस तैनाती ने भारतीय नेवी को मुंबई तक महदूद कर दिया। जहां भारतीय नेवी ने दिफाई रवैया अख्तियार किया, वहीं पाकिस्तान नेवी ने सीक एंड डिस्ट्रॉय की बुनियाद पर जारहाना हिकमत अमली अपनाई। इसी दबाव और मुअस्सर प्लानिंग ने ऑपरेशन द्वारका या ऑपरेशन सोमनाथ को मुमकिन बनाया। इस ऑपरेशन की क़यादत कमोडोर SM अनवर ने की, जो उस वक्त कमांडर पाकिस्तान फ्लीट थे और 25वीं डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन के सरबराह भी। द्वारका पर हमले का बुनियादी मकसद वहां मौजूद रडार इंस्टॉलेशन को तबाह करना और भारतीय फिजाइया की तवज्जो शुमाली महाज से हटाना था। 7 सितंबर 1965 को पाकिस्तान नेवी के जहाजों को मुकम्मल तैयारी का हुक्म दिया गया। अंदेशा था कि भारत बहरी कार्रवाई के साथ फिजाई हमला भी कर सकता है। पाकिस्तान नेवी का बहरी काफिला लाइट हाउस से तकरीबन 120 मील दूर मुकर्ररा मकाम पर पहुंच चुका था। सफबंदी वाज़ेह थी। सबसे आगे PNS आलमगीर, जिसकी कमांड कमांडर इकबाल F कादिर के पास थी। इसके बाद PNS खैबर, कैप्टन A हनीफ, PNS बाबर, कैप्टन MAK लोधी, PNS बदर, कमांडर IH मलिक और PNS जहांगीर, कमांडर KM हुसैन। इनके पीछे PNS शाहजहां, कमांडर SZ शमसी और सबसे आखिर में PNS टीपू सुल्तान, जिसकी कमांड कमांडर आमिर असलम के पास थी। इसी जहाज पर कमांडर मोहम्मद इस्माइल कमांडर सिग्नल्स के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे, जबकि बेटी ऑफिसर चौधरी आदिल खान भी इसी जहाज का हिस्सा थे। हुक्म बिल्कुल वाज़ेह था, हर जहाज 50 गोले फायर करेगा, जबकि मजमूई तौर पर 350 राउंड्स फायर किए जाएंगे।
द्वारका एक ऐसा किला था जहां इंडियन एयरफोर्स के बहुत अहम रेडार्स नस्ब थे और इससे कराची को भी खतरा था। भारत को लाहौर और सियालकोट की जमीनी जंग में एयर सपोर्ट भी द्वारका से ही दी जा रही थी। लिहाजा इस ऑपरेशन की वजह से इंडियन एयरफोर्स का न सिर्फ ध्यान पंजाब से हट जाता बल्कि इनका मोराल और जोर भी टूट जाता। लिहाजा सरबराहान अफवाज पाकिस्तान की मुश्तरका हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान नेवी ने रात 11:50 पर जहाजों की रफ्तार 15 नॉट्स कर दी। रात 12:24 पर बमबारी का आगाज हुआ। चंद ही लम्हों में हर जहाज ने अपना मुकर्ररा हिस्सा मुकम्मल कर दिया। रात 12:28 पर 350 राउंड्स फायर होने के बाद वापसी का हुक्म दे दिया गया। सिर्फ 6 मिनट के अंदर भारतीय सरहद से 6 मील के फासले पर पाकिस्तान नेवी ने 350 राउंड्स फायर किए और देखते ही देखते रेडार ऑपरेटिंग सिस्टम तबाह होते गए। मगर हैरत अंगेज तौर पर भारतीय नेवी की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई सामने न आई। हालांकि भारत के पास 22 बहरी जहाज और भरपूर फिजाई ताकत मौजूद थी, मगर वो न समंदर में जवाब दे सका और न ही फिजा में अपनी कुव्वत का इजहार कर सका। ये सिर्फ एक बहरी ऑपरेशन नहीं था, ये पाकिस्तान नेवी के अफसरान और जवानों के अज़्म, प्लानिंग और हिम्मत की तारीखी फतह थी। अफवाज पाकिस्तान की इस शानदार कामयाबी की गूंज आज भी समंदर की लहरों में महसूस की जा सकती है।